वो एकदम से अचंभित हो जाता है कि यंग इंसान कैसे जाता है। देखते खिड़कियां अपने आप बज रही है जोर जोर से, लाइट्स चालू हो रही है, बंद हो रही है, पूरे घर की लाइट्स अपने आप ऑन ऑफ हो रही है। और अनिल घबरा के सीधा सिर्फ इतना ही बोल पाता है, भैया। दीवार की साइड में टेबल था, कोने पे जाके जोर से 4 बार सर मारा, अपना सर फोड़ दिया और वहीं मर गया। चलो, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ, तुम्हें पता तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। कहते हैं कि वो क्रिएचर की एक आंख इतनी बड़ी थी कि पूरा मेरा पंजा आ जाए, और एक आंख इतनी छोटी थी कि मेरी उंगली के बराबर। इतना भयानक क्रिएचर था वो। और वो खून की स्मेल से वो क्रिएचर जागा सबके सामने। क्रिएचर को जैसे ही उन लोगों ने देखा, जो चिल्ले चपाटे थे, सब लोग वहां से ढूंढवा के भाग गए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वहां पे थोड़ी देर भी रुक के देखे कि वो चीज क्या है, क्योंकि जैसे वो खून लगा था, वो कुत्ते का खून उसके ऊपर गया था, वो जग गया था। बेसिकली वो जगह इसलिए था क्योंकि खून से ही वो एक्चुअली एक्टिव होता था, उसे पावर मिलती थी बेसिकली। तो बेसिकली उसे किसी भी चीज का खून चाहिए होता था। अब आगे वो चीज क्या जाएगी मैं आपको बताऊंगा बाद में। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले पार्ट में बताया कि वो इतना भयानक क्रिएचर था, इतना भयानक, सब लोग वहां से भाग गए। पंडित जी वहीं बैठे थे, अपना हवन उन्होंने नहीं छोड़ा। लेकिन पहली बार जिंदगी को डर लगा था, क्योंकि वो क्रिएचर इतना ज्यादा वियर्ड था। वो क्या था वो समझ ही नहीं आ रहा था। अब किसी चीज का निवारण, किसी चीज का इलाज तो करें जब पता हो कि क्या है। पता ही नहीं चल रहा। जब फर्स्ट टाइम उन्होंने टच किया था, या कुछ शायद नहीं बताया, जब फर्स्ट टाइम उन्होंने टच किया था उस कबर को, तब पता तो लगा था कि हाँ दादाजी की आत्मा है उसके अंदर, ठीक है, दादाजी की कबर है, वो जो बॉडी है वो। लेकिन उसके साथ में एक बहुत ही नेगेटिव एनर्जी फील हो रही थी कि साथ में कुछ ऐसा है जो बहुत ही वियर्ड है, जो क्रिएचर के थ्रू दिखा। अब वो दादाजी क्रिएचर कैसे बन गए, इतने वियर्ड कैसे बन गए, इतनी बुरी नेगेटिव एनर्जी कैसे भर गई उस चीज के अंदर, वो सारे क्वेश्चन मार्क थे। ये सब अभी सोच ही रहे थे इतनी देर में। पंडित जी ने जो स्कार्फ पहन रखा था उनका, वो जोर से खिंचता है हवा में अपने आप। क्रिएचर उनके सामने खड़ा होता है, वो स्कार्फ खिंचते 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 वो पूरे लेविटेट कर जाते हैं हवा में। और क्रिएचर जैसा कि मैंने बताया कि 12-15 फीट की हाइट का था, जो बड़ा सा कबर था उसके अंदर फिट हो रखा था। वो उनकी हाइट पे आता है एकदम आंखों में आंखें डाल के। पंडित जी समझ चुके थे कि वो उनका लास्ट दिन है, आखिरी दिन है, अब खत्म है, नहीं बचने वाले ऑलरेडी, क्योंकि उनके हवन में ही भंग हो चुका था। क्योंकि कुत्ता जब मरा था तो उसके छींटे सब जगह हवन में बिखर गए थे, तो अशुद्ध हो गया था बेसिकली। उस वक्त उन्होंने सोच लिया था कि अब वो नहीं बचने वाले। वो क्रिएचर उनके सामने खड़ा हुआ था, जस्ट सामने, उनकी आंखों में आंखें डाल के खड़ा हुआ था। अब उस क्रिएचर ने क्या किया, सीधा सीधा उनका जो ये दिल होता है, अपना हाथ जो है, जो बहुत सारे हाथ निकले हुए थे वियर्ड से, एक हाथ पंजा नुकीला लेके पूरा हाथ उनकी छाती में घोप दिया, अंदर घुसा दिया लिटरली। एकदम ऐसा लगा था कि सब फेफड़ा निकाल ही देंगे बाहर। अंदर हाथ था, उनको फील हो रहा है, एकदम फील होगा कि बस मरने ही वाला है। इतनी देर में, ये विद इन द सेकेंड्स, वो हाथ अपने आप बाहर आता है, अपने आप वो हाथ बाहर आ गया। एंड वो ऊपर से धड़ाम से नीचे गिरा। उनका शरीर ओके था, कुछ भी नहीं हुआ था उनको। वो हाथ जो शरीर के अंदर गया वो बाहर आ गया, लेकिन बॉडी एज इट इज थी, कोई फर्क नहीं पड़ा। उनकी बॉडी एकदम से नीचे गिरी, वो वहीं बेहोश हो गए। धुंधली धुंधली आंखों से उनको दिखा कि वो क्रिएचर भाग रहा है, वापस रिटर्न भाग रहा है, डर के, जैसे किसी चीज से डर गया हो, या फिर बस यहाँ पे खड़ा रहने में उसे खतरा हो, वैसे वापस लंगड़ा लंगड़ा के एकदम भाग रहा है। भागते भागते कबर के पास पहुंचा, और तब पंडित जी की आंखें बंद हो गई। और हम लोगों ने पूछा पंडित जी को कि भाई ऐसा क्यों हुआ, अचानक से क्रिएचर को ऐसा क्या लगा कि भाई आपको छोड़ के भाग गया। वो चाहता तो आराम से आपको मार देता, आपकी छाती में हाथ घुसा ही दिया था ऑलरेडी उसने। तो पंडित जी ने कहा कि मुझे नहीं पता तो क्या हुआ, एक्चुअली उनको पता ही नहीं आज तक। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे थोड़ा इतना पता है कि मुझे उस वक्त एक चीज फील हुई थी, जो थी उनके फादर की प्रेजेंस। उनको ऐसा लग रहा था कि उनके बैक में सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फादर जो है, उनके पापा जो है, वो उनकी बैकबोन होकर खड़े हुए। और उसी की वजह से, उन्हीं की पावर की वजह से शायद क्रिएचर वापस भागा और उनकी जान बच गई। देन वो वहीं बेहोश हो गए। जैसे ही पंडित जी की आंख खुली, सुबह के 6-6:30 बज चुके थे ऑलरेडी। अंधेरा ऑलरेडी था, बारिश का मौसम था, ठंड हो रखी थी, जमीनें गीली थी बिल्कुल। वो सर खुजाते खुजाते खड़े हुए, सामने देखा तो खबर खुली पड़ी हुई थी, क्रिएचर उसमें नहीं था। अगल बगल में चेले चपाटे से भाग चुके थे, कोई भी नहीं था उनके साथ। उठ के पहले उनको सदमा सा लगा कि ये मेरे साथ हुआ क्या। उनका दिमाग काम करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, हैंग हो गया, क्योंकि इतने सालों के केस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक तो पहली बात चीज समझ नहीं आ रही है क्या, उसके बाद वो ऑलरेडी मर चुके थे, मर ही चुके थे। किसी ने हाथ का उनके शरीर के अंदर डाल दिया था, लेकिन वो वापस कैसे चला गया, क्या हुआ, किस तरह से वो भाग क्यों गया, बहुत सारे सवाल थे। और वो क्रीचर है क्या जिससे वो लड़ रहे हैं,
उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो कैसे लड़े, अब वो बच्चे की जान को कैसे बचाए, अपनी जान को कैसे बचाए, उन्हें कुछ समझ नहीं आता। लेकिन सबसे पहले एक चीज उन्हें सूझी कि सबसे पहले वो जाके भागे अनिल के घर पे, भागे गए अनिल के घर पे। अंधेरा ही था, अनिल के घर पे पहुंचे, आराम से जाके पहले अनिल की वाइफ को जाके पूछा कि सच सच बताओ क्या है ये क्रिएचर, कौन है, क्यों है, किस तरह से है, ये सब क्या चल रहा है, कैसे मरे तुम्हारे अनिल के बड़े भाई, पापा, अनिल, मुझे सच सच सब बता दो, तभी मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊंगा, ना कुछ हेल्प नहीं कर पाऊंगा, और तुम भी मरोगी, मैं ही मरूंगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये जितना खतरनाक है ये क्रिएचर तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ उनने ही देखा था, उन्हें चेले चपाटों ने देखा था, और सबसे नजदीक से तो उन्होंने खुद ने देखा था। आप खुद ये सोच लो कि वो आज तक याद करते हैं उस क्रिएचर को, तो वो हॉन्ट करता है उनको, जबकि उनका काम ही है। फिर भी अनिल की वाइफ एकदम से डर गई, लेकिन एक्चुअल में सच में उसे पता ही नहीं था कुछ। उसने बोला कि मुझे सच में नहीं पता, मेरे शादी होने से पहले ही अनिल के बड़े भाई और उनके पापा मर चुके थे ऑलरेडी, तो ये कर्स कैसे चल रहा है क्या मुझे कुछ नहीं पता। बस एक चीज पता है कि अनिल ने मुझे ये बोल रखा था, जब मैं मरूं तो मुझे अपने भाई के ऊपर कब्र पे साइड पे लेटाना, उनके साथ ही लेटना है, बस। अब इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से तभी अनिल की वाइफ के दिमाग में एक चीज़ आई कि हाँ, इस चीज़ का जवाब शायद एक इंसान दे सकता है। पंडित जी ने पूछा कौन, तो उन्होंने कहा कि अनिल की बहन है जो भी करंटली आई हुई है। क्यों आई हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली अनिल की डेथ हुई है, तो सब अलग अलग जगह से आ रखे थे, रिश्तेदार जितने भी थे बाहर से सब आ रखे थे, तो अनिल की सगी बहन भी आई हुई थी। अब सिर्फ उनकी फैमिली में एक वो ही बची थी, बाकी सब खत्म हो चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आप उनकी बहन से मिलिए, वो शायद कुछ बता पाए। पंडित जी एक सेकंड का वेट नहीं करते, उसी वक्त उनकी बहन को बुलाते हैं, जिनका नाम होता है वसुंधरा। वसुंधरा जैसे ही आई, पंडित जी ने सबसे पहले सवाल पूछा कि सच सच बताओ अनिल के पापा की और बड़े भाई की डेथ कैसे हुई, ये तुम्हारी फैमिली में क्या कर्ज चलता आ रहा है, मुझे सब जानना है, वरना सब मरोगे। और जो भी हुआ उनके साथ अभी पिछली रात को, उसके थोड़े बहुत ग्लिम्स दिए। सुन के ऑलरेडी वसुंधरा बहुत घबरा चुकी थी। जैसे ये चीज वसुंधरा ने सुनी, उसकी सट्टी पिट्टी गुल हो गई, फेस के एक्सप्रेशन से एकदम से चेंज हो गए। दिख गया कि कुछ वो जानती है, पसीना आने लग गए एकदम से ठंड के माहौल में, और दिख गया कि वो कुछ बहुत ही भयानक जानती है। पंडित जी ने फोर्सफुली पूछा कि प्लीज मुझे बताओ, तो मैं सबको बचा पाऊंगा, कुछ भी कर पाऊंगा, थोड़ा 1% तो कुछ पता चले मुझे। फिर वसुंधरा ने बड़ी हिम्मत करके बताया। वसुंधरा और अनिल के पापा जो है वो बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। उनके पास दुनिया भर की नॉलेज थी, लेकिन ज्ञानी होने के साथ एक चीज ये थी कि वो बहुत बड़े तांत्रिक भी थे। वो अपनी जितनी भी नॉलेज, जितनी भी पावर, इन सब का यूज करते थे तांत्रिक विद्या में। वो तांत्रिक विद्या में इतने ज्यादा घुस चुके थे, इतने ज्यादा, उनको खाने पीने की किसी चीज का कोई ध्यान ही नहीं था। वो चाहते थे कि दुनिया का सारा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए, सब उनकी बात माने, और सबसे ज्यादा फेमस ले लो, सबसे ज्यादा पैसा ले लो, सब कुछ उनके पास हो, सब चीज उनके कंट्रोल में हो, उनसे पूछे बिना कोई भी कुछ ना कर पाए। ये उनके दिमाग में था। उन्हें ज्ञान भी था, इसको लेकर वो चल भी रहे थे मोटिव लेके। अपनी तांत्रिक विद्या करते थे, रात को रात भर जग के ये वो छोटी मोटी बलियां चढ़ाते थे, कभी मुर्गा चढ़ा दिया, ये वो चलता रहता था। उनकी पत्नी को ये सब नहीं पसंद था, परेशान थी काफी ज्यादा इन चीजों से, लेकिन उनने सहन किया ये सब, क्योंकि बच्चे सब थे उनके, पर एक टाइम तक सहन किया। तब तक जब तक इस तांत्रिक विद्या के लिए कुछ हासिल करने के लिए उन्होंने गांव में से ही उनके पड़ोस के एक बच्चे की बलि चढ़ा दी। गांव वाले बहुत दुखी थे, सब ढूंढ रहे थे कि कैसे हुआ, ये कैसे मर गया, ये वो फलाना ढिमकाना। लेकिन उनकी वाइफ को ये सब पता था, क्योंकि उनको पता था कि ये सब काम वो ही करता है। उन्होंने पूछा भी उनसे कि ये सब आपने क्यों किया, पागल हो गए उन सब चीजों में कि किसी इंसान की जान की कदर नहीं है आपको। लेकिन पावर की भूख में वो इतने पागल हो चुके थे कि उन्हें कुछ नहीं दिख रहा था। एंड में थक हार के परेशान होके उनकी वाइफ ने उन्हें छोड़ दिया, छोड़ के चली गई लिटरली। लेकिन इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, ये बस अपनी तांत्रिक विद्या में ही पूरी तरह से विलीन थे। कुछ भी करके उन्हें बस हासिल करना है। सब कुछ जब उनके पास होगा तो उनकी बीवी भी अपने पास आ ही जाएगी। उन्हें ये लगता था कि सब कुछ मेरे पास आ जाएगा तो मैं सब कुछ अपने आप हासिल कर ही लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। उनकी बीवी ने वहां से हटके एक जगह और शादी की। उनकी शादी हुई एक क्रिश्चियन से, जो कि एक बहुत बड़े चर्च में बहुत नामचीन पादरी थे, बहुत फेमस उस जमाने के। अब जब ये चीज पता चली उनके पापा को, जिनका नाम लोकेश जी था, उनको जब ये चीज पता चली अनिल के पापा को, वो तितर बितर हो गए, भड़क गए। क्रिश्चियन कम्युनिटी से उनको पर्सनल हेट पैदा हो गया। उनको ये था कि मैं क्रिश्चियन लोगों को इस दुनिया में रहने ही नहीं दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, उन लोगों का पूरा विनाश ही कर दूंगा। कैसे पता नहीं, बट इस चीज के लिए उन्होंने अपनी आज तक की जितनी विद्या है वो एक जगह लगा दी, एक क्रिएचर पैदा करने के लिए। अब आपको समझ आ रहा होगा वो क्रिएचर पैदा कहाँ से हुआ। उस क्रिएचर को पैदा करने के लिए लिटरली उन्होंने भूत, पिशाच, जिन, खबीस, चुड़ैल, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है सारी मिला के एक जगह पे डाल दी।
अब दो तरीके की एनर्जीज होती है, एक तो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिन अगर बुलाओगे तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, अच्छे काम भी करा सकते हो, बुरे काम भी करा सकते हो। उन्होंने पर्टिकुलर बुरे काम करने के लिए ही उन्हें बुलाया था। ये एनर्जीज जो होती है बेसिकली ऐसा होता है कि उन्हें जिस टाइप के आप काम दोगे वो उस टाइप के ही काम और मांगेंगे। उन्होंने सारी एनर्जीज मिला के जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज इस दुनिया में हो सकते, जितने उनको पता है, जिनकी इनको विद्या है, पकड़ पकड़ के सब एक जगह पर डाली और एक क्रिएचर उन्होंने खुद से क्रिएट किया जिससे वो अपना काम करवाते थे। उनका मेन मोटिव था बहुत बड़ा, बट वो चाहते थे टेस्ट लेना, तो छोटे मोटे काम करवाते थे, जैसे कभी किसी छोटे बच्चे को मरवा दिया, किसी के हाथ पैर तोड़वा दिए, किसी का एक्सीडेंट करवा दिया, ये छोटी मोटी चीजें उसके थ्रू वो करवाते थे। लेकिन इस क्रिएचर की एक नीड थी, उसे खून चाहिए होता था। खून से ही उसे पावर मिलती थी जिससे वो और ज्यादा शक्तिशाली होता था, और इसे और ज्यादा शक्तिशाली करना ही लोकेश जी का मोटिव था, क्योंकि तभी वो सब क्रिश्चियन को खत्म कर पाएंगे और पूरी दुनिया पे काबू पा पाएंगे। उन्होंने लिटरली उन्हें गांव के ही बच्चों की बलियां देना स्टार्ट कर दिया। किसको भी पकड़ के लाते थे, बच्चों को बलियां देते थे। हर किसी की बलि, आए दिन कोई ना कोई मर रहा है गाँव में, लेकिन किसी को पता नहीं कैसे। ये बलि देते थे सबकी, देते रहे, बहुत टाइम हो गया देते रहे। और एक टाइम बाद वो क्रिएचर इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया कि अब वो इनके काबू से ही बाहर चला गया। अब वो इनके हाथ में नहीं था, जो भी करता था वो अपनी मर्जी से करने लग गया था। अब ये क्रिएचर जो है वो अपनी मर्जी से ही जाता था, बाहर जाके लोगों को मारता था, खाता था और आता था। जानवर, इंसान, बच्चे नहीं छोड़ता था वो। पहले क्या होता था, लोकेश जी लाते थे, जो ही बलि होती थी चढ़ाते थे, खून चढ़ाते थे और उससे वो अपना पेट भरता था और एनर्जी प्राप्त करता था। अब इसके पास इतनी पावर आ गई कि ये खुद जाने लग गया, और ये चीज इतनी ज्यादा बढ़ गई गांव में कि बहुत ही ज्यादा इसका नाम होने लग गया कि भाई ये सब हो रहा है गांव में। लोकेश जी ने सोचा कि मेरा एंड गोल तो बहुत बड़ा है, मेरे को बहुत कुछ अचीव करना है, अभी पूरी दुनिया हासिल करनी है, अगर मुझे मेरी कम्युनिटी खत्म करनी है, मुझे बहुत कुछ करना है, तो मैं इस तरह से नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे ही इसको छूट देता रहा, ये इस तरह से करता तो मैं पकड़ा जाऊंगा एक दिन, और मैं सब पकड़ा जाएगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने ये मद्देनजर रखते क्रिएचर को पता ना चला इस तरह से उसे काबू करने की विद्या स्टार्ट कर दी, ताकि वो काबू में आ जाए और बंद जाए। हालांकि वो इतना आसान नहीं था काबू करना, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत पावरफुल हो चुका था, लेकिन चुप कैसे वो डेली वो विद्या करते थे और धीरे धीरे करके उसको काबू करने लग गए और अपने पास उसे जकड़ लिया, ताकि वो बाहर जाके किसी का भी शिकार ना कर पाए, और ज्यादा शिकार देना भी बंद कर दिया ताकि वो ज्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब ये कुछ टाइम चला, कुछ दिन चलने के बाद में क्रिएचर को इतनी ज्यादा क्रेविंग हुई, क्योंकि ये क्रिएचर से अब रहा नहीं जा रहा था, क्योंकि उसी चीज से उसे सब कुछ मिलता था, पावर, सब कुछ, एनर्जी। एक मॉन्स्टर को और क्या चाहिए, क्रिएचर को और क्या चाहिए, यही खून ही चाहिए था जिससे वो जिंदा था। वही चीज मिलना बंद हो गई एंड लोकेश जी ने देना ही बंद कर दिया। तो लोकेश जी पे अलग से उसे गुस्सा था, उसे लोकेश जी के प्रति गुस्सा ऑलरेडी भर चुका था कि ये उनका दुश्मन है, लेकिन उसे खाना भी नहीं मिल रहा था। तो बदला लेने के लिए लोकेश जी का जो बड़ा बेटा था, एक दिन ये क्रिएचर उसके अंदर जाता है, इसकी पावर उसके अंदर जाती है, ये उसकी बॉडी को वश में करता है। जो अनिल का बड़ा भाई है उसकी बॉडी में जाके वो इतना जोर जोर से सर मारता है अपना, इतना जोर जोर से टेबल के कोने पे जाके पूरा सर फट जाता है। फट मतलब पूरा बाहर, ये मांस से लेके बाद दिमाग बाहर तक आता है, सब फट जाता है, पूरा खून हो जाता है और वो वहीं मर जाता है। और ये सब कुछ होता है लोकेश जी के आंखों के सामने। लिटरली उनका बड़ा बेटा उनके सामने चल के आ रहा होता है, उन्हें झटका सा लगता है, जाके भाग के सर मारना शुरू करता है। लोकेश जी उसे बचाने जाए, अभी पहुंचे, उतने में वो 4 बार सर मार चुका होता है इतनी जोर से कि सब फट जाता है, वहीं मर जाता है। और उस खून को पी के फिर उस क्रिएचर को पावर मिलती है। और जब ये चीज लोकेश जी को पता चलती है, उन्हें एकदम से झटका लगता है, वो सदमे में पहुंच जाता है, अपने सेंसेस में आता है कि मैं ये क्या कर रहा था, मैं अपने ही परिवार की बलि चढ़ा रहा हूँ, मेरी बीवी चली गई, मेरा बड़ा बेटा मर गया, ये क्रिएचर बना दिया जो लोगों को मार रहा है, मैं क्या इंसान बन गया हूँ। उन्हें एकदम से रियलाइज होता है जब उनके खुद के बेटे की डेथ हो जाती है। पर अब ये क्रिएचर काबू में आने वाला था नहीं इतना इजीली। अनिल के बड़े भाई के साथ जो भी हुआ, अनिल और उसकी बहन ने वहीं पे देखा। देख के वो छोटे थे तब तो तुरंत भागे, आओ दिखाता हूँ, तुरंत भागे अपनी मम्मी के पास। अपनी मम्मी के कांटेक्ट में तो थे, क्योंकि माँ का प्यार तो माँ का प्यार होता है, भले छोड़ दिया, बच्चों से तो प्यार रहता ही है। क्योंकि माँ का प्लान ये था कि जब फादर के साथ सेटल हो जाएंगे तो सारे बच्चों को वहीं बुला लेंगे, क्योंकि इस आदमी के साथ रहने देना सेफ नहीं है। वो भागे जितना जल्दी हो सकते थे अपनी माँ के पास में ही दूसरे गाँव में थे, वहां भागे, जाके सब कुछ बता दिया, जो भी हुआ सब कुछ बता दिया। उसी दौरान तुरंत पंडित जी ने जैसे ही देखा उनके बेटे के साथ हुआ, अभी तो सदमे में थे, लेकिन वहीं बैठ गए, सारे हवन की सामग्री ली, जितनी भी उनके पास थी इकट्ठा करी, और उनका फुल फ्लैश जितना भी उनको ज्ञान था, जितनी भी उनको नॉलेज थी, सब लगा दी। उनने जो बनाया क्रिएचर, उसे रिवर्स करने में, उसकी पावर को रोकने के लिए सब कुछ लगा दिया अपना, सब कुछ
हमें लगा दिया कि कुछ भी करके ये सब कुछ रिवर्स हो जाए और इस क्रिएचर की पावर खत्म हो जाए। वो उसी वक्त बैठ गए, उसी वक्त कुछ भी सोचे बिना बस बैठ गए हवन करने के लिए, सारी विद्या करने बैठ गए। मीनवाइल वो लोग अपनी मम्मी के पास पहुंच चुके थे, उनके बेटे और बेटी। उनकी मम्मी ने जब ये सुना, उन्होंने तुरंत अपने पति को ये सब बताया। उनके पति, जैसा कि मैंने कहा, फादर थे बहुत बड़े चर्च के, तो उनके पास भी ये सब नॉलेज थी। उन्होंने भी कई सारी स्पिरिट्स निकाली थी, जो बैड स्पिरिट्स थी, ये सब उनको आता था। उन्होंने ये केस सुनते ही समझ तो गए थे कि ये बहुत ही कुछ वियर्ड चीज है, लेकिन वो तुरंत भागे हेल्प करने के लिए। और भी बाकी चर्च के जो पादरी थे सबको ले लिया, सबको लेके वो तुरंत जल्दी उस जगह पहुंचे ताकि वो उस क्रिएचर को काबू कर पाए, जो भी है, और जाने ना जाए। ताकि वो सब भागे भागे एकदम पहुंचे उनके घर पे, और उनके घर पे जैसे ही पहुंचे लोकेश जी उन्हें दिखे, लेकिन वो हवन नहीं कर रहे थे। छत की जाली से उल्टे लटके हुए थे, अपने पैर के ये टोस के बल पे, और उल्टा होके पूरा मुंह खून खून हो रखा था उनका, और एक बिल्ली को जिंदा वो खा रहे, पूरा मांस उनके मुंह सब जगह लगा हुआ था। वियर्ड थिंग इज, उनकी एक आंख इतनी बड़ी हो रखी थी। वो क्रिएचर जो था उसने पूरी तरह से लोकेश जी पे काबू पा लिया था, उस पर हावी हो गए थे, और अब कुछ भी करके बस उसने मांस चाहिए था, मांस खून चाहिए था, ताकि उस क्रिएचर की एनर्जी बढ़ती रहे। उन्होंने जैसे ये देखा, उन्हें साफ समझ आ गया कि ये इनके बस की बात नहीं है। फिर भी वो जो पादरी थे, फादर थे, उन्होंने जितना जल्दी हो सके अपना क्रॉस, अपना बाइबल, हॉली वाटर, सब कुछ लेके आए थे। वो जितने पादरी थे सबने फटाफट से अपनी विद्या करना स्टार्ट किया, घर के चक्कर लगाना स्टार्ट किया, अपने मंत्र पढ़े, क्रॉस दिखा दिखा के उन्होंने जितने भी अपने मंत्र पढ़ सकते थे सब पढ़े। लोकेश जी धीरे धीरे पैर से जो लटक रहे थे ऊपर, अपने हाथ से लटके, और 2-5 मिनट बाद ही वो धड़ाम से आके नीचे गिरे और वियर्ड हरकतें कर रहे थे, घूर रहे थे सब। वो सारी क्रियाएं चल रही थी, घूर रहे थे, वो कि कुछ करके बस रोक दे, चिल्ला रहा है, भौंक रहा है, अजीब सी आवाजें कर रहा है, जो इंसानों की आवाज नहीं है, अजीब से क्रिएचर की आवाजें कर रहा है कि बस तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वो कहना चाह रहे हैं। बट उनसे कुछ हो नहीं रहा, वो कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे, मारने नहीं जा पा रहे, क्योंकि ऑब्वियसली उनके पास में क्रॉस है, हॉली वाटर है, सब कुछ था उनके पास में भगाने के लिए। पादरियों को भी समझ आ गया था कि इस जो क्रिएचर है, ये जो भी है, इसे वो मार नहीं सकते जान से, इसे बस कुछ वक्त के लिए काबू कर सकते हो, भी इतने सारे मैन पावर के साथ, कुछ टाइम के लिए, हार्डली 10 to 15 मिनट्स के लिए काबू कर सकते हैं। उसके बाद में ये वापस एक्टिव हो जाएगा, इसके पास बहुत शक्ति है, किसी का खून पी लेगा तो तबाही मचा देगा। थोड़ा सा ही वो जैसे ही शांत होता है और आंख लगती है लोकेश जी की, भागे भागे सब लोग जाते हैं, उनके हाथ पैर पकड़ते हैं, बड़े ताबूत का तुरंत इंतजाम किया जाता है, कब्र का, वहीं उन्हें लिटा दिया जाता है। अब वो सब मिलके जब उन्हें उठा रहे हैं उस कब्र में फिट करने के लिए, उन्हें रियलाइज हो रहा है कि उनके हाथ, उनके पैर वियर्डली, मिस्टीरियसली बढ़ते जा रहे हैं। आंखें जो बड़ी थी और बड़ी होती जा रही है, सर अजीब से शेप में निकल रहा है, बहुत अजीब से क्रिएचर बनते जा रहे हैं। लोकेश जी की बॉडी बहुत वियर्डली ट्रांसफॉर्म हो रही है। अब जो कब्र वो लाए थे उसके अंदर वो फिट ही नहीं हो रहे। तुरंत इंतजाम किया गया बहुत बड़ी कवर का, ज्यादा वक्त उनके पास था नहीं, उसके अंदर उन्हें डाला, बंद किया, लॉक किया, अभिमंत्रित किया, जितनी भी विद्या आती थी, जितनी भी पावर थी उनके पास, जितने लॉक्स थे सब लगा दिए, सब कुछ वहाँ क्रॉसेस की लाइन लगा दी, जिससे वो निकल ना सके, वो क्रिएचर इससे बाहर ना निकल सके। वो सारी विद्या उस पर कर दी, कम से कम 10-15 लोगों ने मिलके, और फिर उस क्रिएचर की बॉडी दफनाई गई। अब वो बॉडी कुछ इस तरह से दफनाई गई कि सपोज ये क्रिएचर और लोकेश जी की बॉडी थी, उसकी कब्र है, उसके ऊपर उनके बड़े बेटे की, जिनकी डेथ हुई थी, उसकी कब्र को क्रॉस साइन में लिटाया गया इस तरह से, ताकि वो क्रॉस बने। उसे वापस पूरा अभिमंत्रित किया। उनकी विद्या जो थी पूरे 1 दिन तक पूरी कोशिश जारी रही उन सब की कि ये जितना ज्यादा सेफ हो सके उतना सेफ इसको बनाया जाए, ये बाहर ना निकल पाए कुछ भी करके। धागों से लेके, क्रॉस साइन से लेके, उनके जितनी भी चीज हो सकती है सब उसके ऊपर लगा दी गई। क्योंकि वो क्रिएचर वीक हो रहा था, ऑलरेडी वीक हो चुका था, वो अंदर से, आप बिलीव करोगे, वो अंदर से वो कब्र में से आवाजें कर रहा था, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उसके पास ताकत नहीं थी कि वो बाहर आ सके, ऑलरेडी वो वीक था, ऊपर से बहुत ज्यादा विद्या लगा के सब पैक कर दिया था अंदर ताकि वो निकल ना सके। पर अंदर से वो इतना गंदी तरह चिल्ला रहे थे, इतना गंदी तरह चिल्लाने की आवाज आ रही थी कि कोई इंसान तो है ही नहीं। लोकेश जी की बॉडी को उसके अंदर पैक किया था, लेकिन अंदर से बहुत वियर्ड क्रिएचर की आवाज आ रही है। साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो लोकेश जी का बॉडी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुका है, एक क्रिएचर के अंदर एक फॉर्म ले चुका है पूरा। वो बहुत अजीब आवाजें कर रहा है, बाहर आने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है उसके बाहर आने के लिए, यहाँ पे कंटिन्यूसली 1 दिन तक उसे उसके अंदर बंद रखने के लिए विद्याएं की जा रही है। तो फाइनली वो वीक होता है, बहुत वीक होता है, अपने आप वहाँ पे शांत हो जाता है। तब तक जब तक उसे खून नहीं मिलता, तब के लिए तो वो शांत हो जाता है। टी टाइप में जो क्रॉस शेप में कवर लगाई जाती है उसे दफनाया जाता है, एंड फाइनली सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ एंड हो जाता है। लेकिन अगेन ये स्टोरी वापस स्टार्ट होती है जब कब्र वापस पंडित जी ने खोली थी।
और वो क्रिएचर बाहर निकला था। खुलते ही सबसे पहले वो कुत्ते का खून जो उस पे गिरा था, वहीं से ये चीज़ वापस स्टार्ट हो गई, क्योंकि खून मिलते ही वो वापस एनर्जाइज हो गया था। और अब उसे बहुत ज़्यादा खून चाहिए था, क्योंकि वो बहुत टाइम से खून का प्यासा था, उसे कुछ नहीं मिला था ना बैक टू प्रेजेंट। पंडित जी ये सुन के बिलीव नहीं कर पाते कि रियल में हुआ है, और इसके पीछे इतनी बड़ी बैक स्टोरी है। जितना वो सोच रहे थे उससे कहीं ज़्यादा है ये सब सोच रहे, माइंड प्रोसेस कर ही रहा होता है। इतनी सी देर में भाग के उनका चेला आता है और बताता है कि गांव के ऑलमोस्ट सारे कुत्ते मर चुके हैं, और वो भी नॉर्मल तरीके से नहीं, कोई बीच से फट गया है, चिर गया है, आधा वहां पड़ा है, आधा वहां पड़ा है। किसी कुत्ते का पूरा खून चूस लिया, ब्लैक हो गया है। जानवर मर रहे हैं, अनसन मर रहे, पूरे गांव में कुत्ते जानवर सब मर रहे हैं। उस रात के दौरान क्रिएचर बाहर था और उसने ऑलमोस्ट सारे जानवरों को खा लिया, खत्म कर दिया खून के लिए। और सिर्फ जानवर ही नहीं, उसमें 3-4 इंसान भी इंक्लूडेड थे जिन्हें उसने मौत के घाट उतार दिया था और अपनी खून की प्यास बुझाई थी। अब ये और ज्यादा बढ़ता, उससे पहले कुछ भी करके पंडित जी को ये सब शांत करना था, वरना वो सब जगह तबाही मचा देता। क्योंकि वो कितने टाइम से बनता, वो कितना खुन्नस में ऑलरेडी, कितना गुस्से में है, और क्या कुछ कर सकता है वो पंडित जी सुन चुके थे, और ऑलरेडी एक बार उनकी पावर का एहसास वो कर चुके थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये समझ में आ गया था कि जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुरंत वो वसुंधरा से पूछता है कि ये जो फादर है वो कहाँ पे है अभी भी। वसुंधरा कहती है वो तो जिंदा है, अभी भी यहीं पे है, क्योंकि स्टेप्सन की ऑब्वियसली डेथ हुई थी तो वो आए हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अभी मिलना है उसे। तुरंत गए, भागे और सब कुछ बता दिया जो भी था। फादर ने सुन के अपने एक्सप्रेशन चेंज किए, रिलीफ जिसे कहते हैं वो उनके चेहरे पे दिख रही थी एकदम से। गहरी सांस ली उन्होंने कहा फाइनली टाइम आ गया। पंडित जी ने कहा कि आपका मतलब क्या है टाइम आ गया से? यहाँ ऑलरेडी बहुत कुछ बुरा चल रहा है, आप टाइम आ गया का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा, इसको काबू कैसे करेंगे? ये सब हो गया, पहले भी काबू नहीं आया, वापस बाहर आ गए कैसे? फादर कहता है कि इतना टाइम जब वो कब्र में था मुझे पता था कि कभी ना कभी तो ये होगा ही, अभी नहीं तो बाद में, मेरे जिंदा रहते या मेरे मरने के बाद मुझे पता नहीं, लेकिन बाहर तो आना ही था क्योंकि बहुत पावरफुल है, कभी तो खुलता। मैं चाहता था कि मेरे जिंदा रहते ये चीज को मैं खत्म करके जाऊं दुनिया से। फाइनली वो मौका आ गया। इतने टाइम उन्होंने इस चीज पे रिसर्च की थी कि ये जो वियर्ड क्रिएचर था जिससे वो लड़े थे, जिसके बारे में इनको नहीं पता था कि कैसे इसे खत्म करना है, ये है क्या, वो सब रिसर्च की उन्होंने, और उन्होंने तरीका निकाला था कि इसे फाइनली खत्म कैसे किया जा सकता है। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ये जो क्रिएचर है वो सनलाइट में बिल्कुल पावरफुल नहीं होता, उसकी सारी पावर सनलाइट में खत्म हो जाती है, ऑलमोस्ट वीक के बराबर हो जाता है। तो फादर ने जो उनका प्लान था वो पंडित जी को बताया, क्योंकि पंडित जी भी अब मिल चुके थे, वो उनके पास ही पावर थी काफी, तो एक से भले दो। उन्होंने कहा कि सबसे मेन काम है कि सबसे पहले हमें लोकेश जी को, जो लोकेश जी थे, उनकी आत्मा जो उस क्रिएचर के अंदर भरी हुई है अभी भी, उसे निकालनी पड़ेगी, तभी वो पावरफुल हो रहा है और ज्यादा। जैसे ही उस आत्मा को निकालेंगे लोकेश जी की और उसको मोक्ष प्राप्ति करवाएंगे, फिर हम क्रिएचर पे धावा बोल सकते हैं उसे हराने के लिए। तो पंडित जी को उन्होंने ये काम सौंपा कि सनलाइट में लोकेश जी की आत्मा को हमें बाहर निकालना है कुछ भी करके, और उसे उसी वक्त मोक्ष प्राप्ति करवानी है। और फिर क्रिएचर से कैसे निपटना है वो उनका अलग प्लान था, जो मैं भी आपको बताऊंगा। अब सुबह हुई, सन निकला, सन के निकलते ही इन्होंने अपना प्लान एग्जीक्यूट करना स्टार्ट किया। ओह गूज बम्स, जब मैं सुन रहा था तब भी मेरे को एकदम कान के रोंगटे से खड़े हो गए थे, सच में ये हो रहा था। पंडित जी फादर दोनों ने अपने काम डिवाइड कर लिए थे। अब इनका प्लान एग्जीक्यूट होना था। रात से जैसे दिन होता है वो वापस अपनी कब्र में आता है, क्योंकि दिन में वो वीक होता है, उसी वक्त इन्होंने प्लान एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले तो पंडित जी के पास विद्या थी कि वो किसी भी निर्जीव चीज के अंदर जान भर सकते थे, इल्यूजन क्रिएट कर सकते थे कि किसी को लगे कि वो जीवित वस्तु है। उन्होंने एक पुतला बनाया, बड़ा पुतला, खेत के बीचों बीच, खाली खेत में, सनलाइट में एक पुतला बनाया। उस पुतले पे खुद का हाथ काट के खून के छींटे डाले और विद्या करी प्रॉपर, जिससे एक इल्यूजन क्रिएट हुआ कि वो सच में एक इंसान है जिसे खाया जा सकता है, इसके अंदर खून है, मांस है, सब कुछ है। पुतला खड़ा हुआ था उसकी कब्र के पास में। वो क्रिएचर जब वापस आ रहा था अपनी कब्र में जाने के लिए, उसने देखा कि पुतला, मेरा शिकार, सामने खड़ा हुआ है, और उसे पुतला नहीं, उसे एक जिंदा इंसान दिख रहा था उसमें, जिसे वो खा सकता है। वो खाने लग गया पागल जानवरों की तरह, बस उस पर टूट पड़ा उसे खाने के लिए। जैसे ये शुरू हुआ तुरंत भागे पंडित जी और उसके अगल बगल में गोला कर दिया। कंकु और चावल से उनकी विद्या से एक गोला बना दिया। अभी तक उसका ध्यान बस खाने में ही था। अब पंडित जी सेफ थे क्योंकि वो बाहर नहीं आ सकता था। सनलाइट होने वाली थी तो वो ऑलरेडी वीक हो रहा था। अब पंडित जी बैठ गए, अपना हवन वन सामग्री सब रेडी ही था, वो लेके तुरंत बैठे और लोकेश जी की आत्मा को उसके अंदर से बाहर निकालने का काम शुरू किया। उन्हें ज्यादा वक्त लगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी इस काम में तो वो माहिर थे, वो ऑलरेडी वीक था। जैसे ये काम शुरू किया, हार्डली विद इन 15 मिनट्स उन्होंने लोकेश जी की आत्मा को उस क्रिएचर में से बाहर निकाल लिया। क्रिएचर को एकदम से झटका लगा, वो धड़ाम से नीचे गिरा। 12 फीट का क्रिएचर एकदम से नीचे गिरा। लोकेश जी की आत्मा वहां से मुक्त हो गई और वो फाइनली ऊपर चली गई। अब
बस बचा था फादर का काम, जो था क्रिएचर को मारना। क्रिएचर जैसे ही उठा और पलटा, 3 बड़े क्रॉस हॉली वॉटर में पूरी तरह से डुबो के निकाले गए थे, जो एकदम नुकीले थे आगे तलवार की तरह। क्रिएचर के मुड़ते ही एक गले के बीचों बीच उन्होंने मारा तो उसका बॉडी वर्क करना बंद कर दिया। दूसरा तुरंत उन्होंने सर पे मारा, वो वैसे वैसे रह गया। और तीसरा उन्होंने नाभि के बीचों बीच, मतलब पेट के बीचों बीच। नाभि जैसी कोई चीज थी नहीं, क्रिएचर बहुत वियर्ड था। बट इन तीनों चीजों पे मारा और वो वहीं उसके सारे जो चक्रास थे वो काम करना बंद कर दिए, सेंसेस खत्म हो गए। ऑन द स्पॉट वो वहीं धड़ाम से वापस गिरा, सब खत्म हो गया। वो क्रिएचर फाइनली मर चुका था। मरने के बाद ही पंडित जी ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और उस गोले को जाके तुरंत आग लगा दी, ताकि उसकी नेगेटिव एनर्जी उस गोले से बाहर ना जा सके और वो नेगेटिव एनर्जी और कहीं नुकसान ना पहुंचाए। और फाइनली वो क्रिएचर खत्म हुआ। उसे लेटर देन वहीं उसी गड्ढे में जहाँ उसकी कब्र थी जला दिया गया, खत्म करके दफना के पूरा पैक कर दिया गया। पादरी थे ही बाकी के चेले जो बाद में आ गए, सब खत्म कर दिया। एंड फाइनली क्रिएचर का एंड हुआ। ऑल्सो कई लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अनिल की बॉडी क्यों वो क्रॉस शेप में, वो चाहते थे कि अपने भाई के साथ में वो रहे, अपने भाई के साथ में उनकी बॉडी दफनाई जाए। वो इसलिए क्योंकि अनिल को ये सब पता था कि उनके पापा के साथ क्या क्या हो रखा था, तो वो चाहता था कि एक अकेले उनके बड़े भाई की बॉडी ही है जो क्रॉस में उनके ऊपर है और उस क्रिएचर को बाहर आने से रोक रही है जो क्रॉस साइड में आ रहा है। वो चाहता था जब वो मर जाए तब वो उसके जस्ट बगल में हो, ताकि एक से भले दो, ताकि वो दोनों मिलके उनकी सोल हो, उनकी बॉडी प्रोटेक्ट कर सके कि वो क्रिएचर बाहर ना आ पाए। वो बस चाहता था कि ये क्रिएचर कुछ भी करके बाहर ना निकले, इसलिए वो चाहता था कि उसके भाई के साथ ही उसे दफनाया जाए वहां पे। तो ये थी गाइस स्टोरी, कैसी लगी प्लीज कमेंट करके मुझे बताना। इस बार बहुत ही अलग स्टोरी थी, बहुत ही अलग। मैं सोच रहा था आपको बताऊं ना बताऊं, एक टाइम लेके बताऊंगा, लेकिन कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताओ। शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, फेवरेट पार्ट बता दो कमेंट्स में। और ऑल्सो गाइस मैंने नया घर लिया है, तो ये न्यू हाउस टूर का व्लॉग जो है पूरा वो आने वाला है जिस चैनल पे, वो शिवमेश फनी चैनल है, आपको पता ही होगा। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी आपको दे दिया है, जल्दी आने वाला है। सब्सक्राइब कर लो, तब तक चैनल को जाओ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, बाय।